हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर जीएस एकेडमी। आज ये मेरा पहला वीडियो है जो कि इकोनॉमिक्स विषय को शुरू किए हैं और इकोनॉमिक्स का आज परिचय चलेगा, यानी कि इंट्रोडक्शन चलेगा। इकोनॉमिक्स जो विषय है इसका इंट्रोडक्शन आज चलेगा। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक दो शब्द हैं, एक शब्द है इकोनॉमिक्स और एक शब्द है इकोनॉमी। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो विषय है इसके बारे में इसका जो इंट्रोडक्शन है इसको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक दो शब्द हैं और ये दोनों ही अलग अलग शब्द हैं और इसका अर्थ भी अलग अलग है, इसका डेफिनेशन अलग है, इसका अर्थ अलग अलग है। और समझते हैं कि क्या है इकोनॉमिक्स और क्या है इकोनॉमिक। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक यहाँ ECONOMIC है इकोनॉमिक, और यहाँ इकोनॉमिक्स है एस लगा हुआ है, यानी कि दोनों डिफरेंट। अब इसमें अंतर क्या है? तो इकोनॉमिक जो होता है इसका ऐसे देखिए, हिंदी इसका जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। वहीं इकोनॉमिक्स का हिंदी मीनिंग जो होता है ये अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इकोनॉमिक का हिंदी मीनिंग अर्थव्यवस्था हो रहा है, वहीं इकोनॉमिक्स का हिंदी मीनिंग अर्थशास्त्र हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का सिर्फ अभी तो ये हिंदी में जो मीनिंग है अलग अलग ये अभी बताए हैं। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं कि क्या है। इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक जो है ये एक ऐसा तंत्र है, इकोनॉमिक एक ऐसा तंत्र है, यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसमें मनुष्य की समस्त आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है। अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक एक ऐसा तंत्र है जिसमें मनुष्य की समस्त आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक तंत्र है। अर्थव्यवस्था क्या है? तो तंत्र है, और इसमें मनुष्य की समस्त आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है। तो आर्थिक गतिविधियां, एक शब्द आया है आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियां क्या है? तो मानव जीवन में जो भी आर्थिक जगत से रिलेटेड जो भी लाभ या हानि होती है वही आर्थिक गतिविधियां कहलाती है। जैसे कि मान लिया जाए आर्थिक गतिविधियां के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो इसमें देखिए उत्पादन आ जाएगा, आर्थिक गतिविधियां में उत्पादन, और क्या आएगा? वितरण, और क्या आएगा? इसमें देखिए निवेश भी आ जाता है। उत्पादन, वितरण, निवेश और उपभोग, विनिमय, और क्या है? बचत। ये सब आर्थिक गतिविधियां हैं मनुष्य की। या फिर देखिए, तो ये इकोनॉमिक जो हो जाता है अर्थव्यवस्था, ये एक अधूरा शब्द है। इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। कब तक अधूरा शब्द है? जब तक कि अर्थव्यवस्था के पूर्व यानी कि पहले किसी देश या कंपनी का नाम ना जुड़ जाए या किसी भी विशेष क्षेत्र का नाम ना जुड़ जाए, तब तक वो अधूरा शब्द है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। कब तक? जब तक इसके नाम के आगे, यानी कि अर्थव्यवस्था के आगे किसी देश या किसी कंपनी या किसी विशेष क्षेत्र का नाम नहीं जुड़ जाए। जैसे ही अर्थव्यवस्था के आगे किसी देश का, किसी कंपनी का या किसी क्षेत्र विशेष का नाम जुड़ जाएगा तो ये एक पूर्ण रूपेण शब्द बन जाएगा। और ये जो है, ठीक है, अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था या फिर कोई कंपनी की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, विश्व में और भी बहुत सारे देश हैं, तो उस देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, जैसे उस देश का नाम अर्थव्यवस्था के पहले जुड़ जाएगा तो वो अर्थव्यवस्था जो शब्द है वो एक पूर्ण रूपेण शब्द बन जाएगा, वरना ये जो है एक अधूरा शब्द माना जाता है। जैसे अभी बताई है किसी देश की अर्थव्यवस्था, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था,
या फिर कोई कंपनी ले ले, कारखाना ले ले, उद्योग ले ले, उसकी अर्थव्यवस्था। और अगर हम छोटे जगत पे बात करें तो जैसे किसी घर की अर्थव्यवस्था होती है, किसी दुकान की अर्थव्यवस्था होती है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के आगे कोई ना कोई शब्द जरूर डालना पड़ेगा, तभी ये एक पूर्ण रूपेण शब्द माना जाता है, जैसे अभी बताए हैं भारत की अर्थव्यवस्था या इत्यादि। तो ये हुआ आर्थिक गतिविधियां, समझ ही गए होंगे। आर्थिक गतिविधियां के अंतर्गत क्या क्या आएगी, कौन कौन सा शब्द, तो उत्पादन हो गया, वितरण, निवेश, उपभोग, विनिमय, बचत, ये सभी शब्द जो है आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ये क्या है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो अर्थव्यवस्था में अभी हम लोग देखे हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य की समस्त आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है। इसमें क्या होती है, इसमें इकोनॉमिक्स में समस्त आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है या अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है। अध्ययन या विश्लेषण, इकोनॉमिक्स में मनुष्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है या अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है, ये है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। यानी कि सीधे तौर पर हम कहें तो इकोनॉमिक्स एक विषय है जिसके अंतर्गत मनुष्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों का यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। स्टडी, STUDY, स्टडी होगा, स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक्स में आर्थिक गतिविधियां का स्टडी किया जाता है, यानी कि अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, जबकि इकोनॉमिक्स में वो आर्थिक गतिविधियां जो है संचालित होती है, ठीक है। तो ये है। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था जो है, ये अर्थव्यवस्था ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, इसके फादर जो हैं यानी कि अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ माने जाते हैं। एडम स्मिथ एक पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, और यह पुस्तक का प्रकाशन 1776 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक का प्रकाशन, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन जो है 1776 ईस्वी में हुआ था। और इस पुस्तक को एक तरह से कह सकते हैं लिखने वाले कौन थे, एडम स्मिथ। और इसी पुस्तक से क्लासिकल इकोनॉमिक्स का प्रादुर्भाव हुआ, या फिर कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो बाद में आई उसका जो स्वरूप आया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप का उद्गम जो है वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक से ही हुआ था, और उनके जो है राइटर थे एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये जो है इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ शॉर्ट में, और बाकी जो है फिर अगले चैप्टर में बताया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हम जो वीडियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बनाए वो आप तक पहुंचते रहें और आप इससे जानकारी लेते रहें। धन्यवाद।